क्या कह रहा बोलो? कुलदीप मिश्रा जी जिंदाबाद। भारत माता की। आज की इस ऐतिहासिक सभा के सभापति, लोहारू हलका के भावी विधायक, हरियाणा प्रदेश के भावी मंत्री और मेरे घनिष्ठ मित्र श्री जेपी दलाल जी, भिवानी लोकसभा से तीसरी बार सांसद बने हमारे मित्र पारिवारिक सदस्य आदरणीय धर्मवीर जी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय तक अपने खून और पसीने से सींचने वाले मेरे पिताजी के मित्र और मेरे चाचा जी आदरणीय पंडित रामविलास शर्मा जी, यहां पर उपस्थित हमारे घर के मेंबर श्री जांगड़ा साहब, श्री डीपी वत्स साहब, बनवारी लाल जी, मुकेश गौड़ जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज यहां पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने मित्र, अपने भाई जेपी दलाल जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया हूं। साथियों, 5 साल के बाद आपको एक मौका मिलता है, सिर्फ एक मौका, कि आपके अगले 5 साल किस प्रकार के होने चाहिए। 5 साल में सिर्फ एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपनी तकदीर अगले 5 साल किस प्रकार की चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको जन्म देता है और मुख्यमंत्री आपकी तकदीर लिखता है। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? विधायक बनाता है। विधायक कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं। तो फिर तकदीर कौन लिखता है? आप लिखते हैं, आपका वोट लिखता है। इसलिए साथियों, मेरी पुरजोर हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सोच समझ के सही फैसला करें। हम पड़ोसी इलाके के हिसार के हैं, भिवानी से भी मैं सांसद रहा हूं। साथियों, मेरे आदमपुर में भी अगर चर्चा होती है हरियाणा प्रदेश में विकास की, तो मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं, सबसे पहले जेपी दलाल साहब का नाम आता है। मुझे तो बड़ी हैरानी है कि हमें इस रैली की आवश्यकता भी क्या है। इनको तो आपको घर बैठे जिताना चाहिए। भागीरथी, जो जहां पे तेल तक पानी पहुंचाने वाले, विकास करने वाले, खाल बनाने वाले, बिजली बनाने वाले। हमारी तो कई बार मुख्यमंत्री से लड़ाई भी हो जाती थी कि भाई हमसे ज्यादा मेहरबान आप दलाल साहब पे हैं। वो कहते करूं क्या, इतना ज्यादा प्यार स्नेह इनका अपने हलके के लिए कि हम इनको ना नहीं कर सकते बजट के लिए। साथियों, ऐसा नुमाइंदा आपको नहीं मिल सकता। मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आया ही हूं, लेकिन मैं इसलिए आया हूं, मेरे बेटे खुद का चुनाव चल रहा है, फिर भी आपके बीच में इसलिए आया हूं आपको समझाने कि हमारे परिवार के हैं, मित्र हैं, और साथियों, आपके परिवार का उज्जवल भविष्य जेपी दलाल से बेहतर कोई नहीं बना सकता। कांग्रेस पार्टी के लोग आपके बीच में आते हैं। समय है 2 मिनट का जी? 2 मिनट का समय है क्या? कांग्रेस पार्टी के लोग मुझे नहीं पता क्या 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 वोट मांगते हैं। साथियों, समझदार वोटर वो होता है जो अच्छे बुरे की पहचान करता है। 10 साल के आप कांग्रेस पार्टी की सरकार को आप याद करिए, कितने घोटाले, आए दिन घोटाले आपको देखने को मिलते थे। अखबार खोलो तो घोटाला, टीवी खोलो तो घोटाला, मोबाइल पे सोशल मीडिया देखो तो घोटाला। कि भ्रष्टाचारी सरकार को भी कोई आदमी दोबारा लेके आना चाहता है? क्या जवाब देंगे अपने आने वाली पीढ़ी को? एक भारतीय जनता पार्टी, एक जेपी दलाल जैसा बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन पार्टी हमें मिल रही थी, अपने हाथ से हम भ्रष्टाचारी सरकार को वापस लेकर आ गए। रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नीचे तक घोटालों में लिप्त ये लोग, किसानों की बेशकीमती जमीन गुड़गांव में कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेचने वाले लोग आज मुझे नहीं पता किस बात के आपको वोट मांगने आते हैं। और 10 साल की आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठा के देखिए, एक घोटाला आपको नहीं मिला। 10 साल साथियों बहुत लंबा समय होता है कि आप सरकार के ऊपर उंगली उठाने का। यहां तो घोटाले क्या, शक की सुई भी नहीं हिलती। इतनी बेहतरीन सरकार 10 साल आपको मिली, आप जानते हैं। साथियों, ये मौका मत चूक जाना। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 5 साल में एक मौका आपको मिलता है, सिर्फ एक मौका, कि आप आने वाली 5 साल की तकदीर लिखते हो। इसलिए आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लोहारू के उज्जवल भविष्य के लिए,
पर देश के उज्जवल भविष्य के लिए आप भाई जेपी दलाल जी को विजयी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करें। अगर मेरी जितने भी साथी लोहारू में है या भिवानी में है, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी चौधरी भजन लाल जी का अनुयायी है, जो भी मेरे संघर्ष का साथी है, अगर सच्चे मन से भजन लाल जी का सम्मान करता है या मेरा सम्मान करता है तो जेपी दलाल जी को वोट दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।